राजा विक्रमादित्य एक बार फिर दृढ़ निश्चय के साथ वेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े। अंधेरी रात में घने जंगल से गुजरते हुए वेताल ने फिर से एक नई कहानी सुनाई, जो राजा के धैर्य और बुद्धिमानी की परीक्षा लेने वाली थी। बहुत समय पहले एक नगर में सोमप्रभ नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनी था, लेकिन उसके जीवन में कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुजाता ने कई सालों तक संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। अंततः भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने हरिप्रसाद रखा। हरिप्रसाद बचपन से ही होशियार और सुशील था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया और व्यापार में कुशलता हासिल की। कुछ वर्षों बाद हरिप्रसाद का विवाह एक सुंदर और समझदार कन्या सुमित्रा से हुआ। विवाह के बाद हरिप्रसाद और सुमित्रा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन हरिप्रसाद को व्यापार के सिलसिले में दूर के देश जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा से वादा किया कि वह जल्द ही वापस लौट आएगा। लेकिन कई महीने बीत गए और हरिप्रसाद का कोई समाचार नहीं आया। सुमित्रा चिंतित रहने लगी, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और भगवान पर विश्वास किया। कुछ समय बाद नगर में यह अफवाह फैलने लगी कि हरिप्रसाद की समुद्र में यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई है। इस समाचार से सुमित्रा का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने पति की मृत्यु पर विश्वास नहीं किया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह हरिप्रसाद की तलाश में जाएगी और उसे वापस लाएगी। सुमित्रा ने लंबी यात्रा शुरू की और जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए उस देश पहुंची जहां से उसके पति की आखिरी खबर आई थी। वहां पहुंचने पर सुमित्रा को पता चला कि हरिप्रसाद जीवित है, लेकिन उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक ने बंदी बना रखा है, जो उसकी संपत्ति और व्यापार पर अधिकार जमाना चाहता था। सुमित्रा ने बिना डरे उस तांत्रिक से अपने पति को मुक्त करने का संकल्प लिया। सुमित्रा ने अपनी चतुराई और साहस से तांत्रिक को हराया और हरिप्रसाद को मुक्त कराया। हरिप्रसाद को देखते ही सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सुमित्रा ने अपने पति को वापस लेकर नगर लौटने का निर्णय लिया। अब वेताल ने राजा विक्रम से सवाल किया, राजन बताओ, इस पूरी घटना में सुमित्रा के कौन से गुण सबसे महत्वपूर्ण थे, उसका साहस, उसकी निष्ठा या उसकी चतुराई? राजा विक्रम ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया, सुमित्रा के सभी गुण, साहस, निष्ठा और चतुराई महत्वपूर्ण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसका साहस था। अगर सुमित्रा ने साहस नहीं दिखाया होता तो वह इतनी लंबी और खतरनाक यात्रा पर नहीं जाती। उसकी निष्ठा और चतुराई ने उसकी यात्रा को सफल बनाया, लेकिन साहस के बिना वह अपने पति को मुक्त करने के लिए तांत्रिक का सामना नहीं कर पाती। वेताल राजा विक्रम के उत्तर से संतुष्ट हुआ और हंसते हुए बोला, राजन, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया है, इसलिए मैं वापस पेड़ पर लटकने जा रहा हूँ। इतना कहकर वेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने अपनी तलवार उठाए और एक बार फिर वेताल को पकड़ने के लिए पेड़ की ओर बढ़े।